जीएससी में निरीक्षण के दौरान विश्व हिंदू परिषद ने नोडल अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। रेवरी गौशाले में गोकशी के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। जनपद सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक के ग्राम पंचायत रेवरी स्थित गौआश्रय स्थल में कथित रूप से हुई गोकशी के मामले में विश्व हिंदू परिषद के एक प्रतिनिधिक मंडल ने नोडल अधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने व मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए जाने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष मनीष पांडे ने नोडल अधिकारी को बताया कि ग्राम प्रधान लालजी भार्गव, जो कि बसपा से सिधौली विधानसभा प्रभारी भी हैं, उनकी देख रेख वर्षों से गौ आश्रय स्थल में गोकशी का व्यवसाय किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय प्रशासन की भी मिली भगत है। बीते 2 दिनों पूर्व गौ आश्रय स्थल पर पूरे मामले का जानकारी देते हुए मुख्य आरोपी बसपा नेता व प्रधान लालजी भार्गव को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद क्यों छोड़ दिया, इसकी भी शिकायत की, जिस पर नोडल अधिकारी ने सभी को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी बात उच्च अधिकारी तक पहुंचाई जाएगी और पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। साथ ही नोडल अधिकारी ने जल्द से जल्द मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दिया। आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज़ टीवी। उसमें 3 लोगों को जो अज्ञात थे, अज्ञात में भी जो वास्तविक रूप में थे, जो छुरा चला रहे थे वो भी नहीं पकड़े गए। 3 अन्य लोगों को रख दिया गया है, उनको जेल भेज दिया गया, लेकिन मुख्य आरोपी नहीं अभी तक एडीएम और कप्तान साहब के संज्ञान में डाल करके इसे निवारण गोकशी मामले में जो मुख्य आरोपी था वो छोड़ दिया जाता है, जो 3 अज्ञात लोग थे उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। उस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? भाई साहब, मैं आचार्य मनीष पांडे, जिला उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद से। जी, हम लोगों की तहरीर पर 3 अज्ञात और एक लालजी भार्गव जो वहाँ का प्रधान निर्वाचित हुआ है, ये 4 लोगों को उसमें एफआईआर में लिखा गया था, पर 3 ऐसे लोगों को उसमें बंद किया गया है, जेल भेजा गया है, जिनका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। जो वास्तविक अपराधी थे उनको अभी तक पकड़ा ही नहीं गया है, और जो मुख्य आरोपी है उससे जांच पड़ताल करके उसे भी छोड़ दिया गया है। ये यहाँ सिधौली प्रशासन की मेहरबानी है उस पर, उसके रहमो करम पर वो अभी तक घर में टहल रहा है, गाँव में इधर उधर दादागिरी कर रहा है। कुल मिलाकर के वो प्रधान जो है वही मुख्य आरोपी है, उसको संरक्षण प्राप्त है बाहर से, इधर उधर से, इसलिए वो अपने गांव में मस्ती कर रहा है और बार बार ये गौवध का कार्यक्रम वहां पर संचालित होता रहता है। आप जब कल निरीक्षण करने गए तो उसमें कुछ पशुओं की संख्या कम मिली? हाँ, कल हम लोग गए थे तो 145 पशु कम मिले, जबकि 13 तारीख को 145 संख्या अधिक थी। और जब कल हम लोग गए तो तमाम सारे पशुओं की वहाँ से संख्या गायब थी। पूछने पर पता चला कि बाड़ा तोड़ करके ये लोग निकल गए हैं, जानवर निकल गए। पर वहाँ पर हम लोगों ने देखा, एक एक निरीक्षण किया, कहीं से भी कोई उसकी दीवार या उसकी बैरिकेडिंग नहीं टूटी हुई है, और तमाम सारे मृत पशु उल्टे सीधे पड़े हुए थे, उन पर मिट्टी भी कायदे से नहीं पड़ी थी। जब हम लोग गए हैं तब जा करके कहा है वहाँ। इसे क्या मान रहे हैं? 145 जो जानवर कम मिले हैं जी, इन्हें अब गोकशी में से जोड़ा जा रहा है या चारा घोटाले को लेकर? चारा हम लोग तो जब वहाँ पर गए तो जब संख्या पूछी उनसे, क्योंकि ये प्रत्येक गोवंश को गिना तो नहीं जा सकता है, ये डॉक्टर लोग या वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे पूछा गया, उन्हीं के बताने के अनुसार संख्या उन लोगों ने बताई 145 की। जब कम आई तो हम लोगों ने पूछा कि आखिर ये कहाँ चले गए, तो उन लोगों ने बताया कि ये बैरिकेडिंग तोड़ करके निकल गए हैं। पर मुझे लगता है कि इसमें से तमाम सारे पशु जो बीमार होते हैं मर भी गए होंगे 2-3 दिन में, क्योंकि वहाँ पर रिकॉर्ड होता है। हाँ, ऑन रिकॉर्ड होता है, क्योंकि वहाँ पर धूप बहुत है। कल एसडीएम साहब ने जो रिकॉर्ड चेक किया है उसमें सही नहीं मिला है, डॉक्टर अपने रिकॉर्ड सही नहीं दिखा पाए हैं। और एसडीएम साहब जिस तरह से लालजी को संरक्षण दे रहे हैं ये बहुत ही गलत है, क्योंकि पूर्व में डीएम साहब ने भी इनको यहाँ से सिधौली से हटाया था। इनकी एसडीएम सिधौली की बहुत शिकायतें थी, इससे पहले डीएम ने इनको हटा के सचिवालय संबंध कर दिया था, और ये फिर आके वही वसूली और पैसा इसके चक्कर में पड़े रहते हैं और कोई काम नहीं इनके पास में। क्या इसमें आपको डॉक्टर जो है पूरा डॉक्टर का पूरा हाथ है, ऐसा आपको लग रहा है? इसमें डॉक्टर कोई सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। डॉक्टर पूरी जानकारी जो उनको है, जितनी है उतनी उन्होंने दी है। अब डॉक्टर हर वक्त वहाँ मौजूद नहीं रहता है, ज़रूरत आवश्यकता पड़ने पर कोई अगर बीमार है कोई पशु तो डॉक्टर पहुँचते हैं। हर वक्त जो केयर टेकर है वहाँ का, जो जैसे केयर टेकर होता है प्रधान वहाँ का,
तो ये सारी जिम्मेदारी प्रधान की है, डॉक्टर की कोई गलती हमें नहीं दिखाई दे रही। क्या डॉक्टर अपने आप को बचाने के लिए संगठन के लोगों पर मुकदमा दर्ज कराना चाह रहा है? वो एसडीएम के माध्यम से है। वो एसडीएम साहब संगठन पर दबाव डालना चाहते हैं कि संगठन अपना मुकदमा वापस ले ले। संगठन अपना मुकदमा वापस ले ले, जैसे संगठन आगे इस तरह से कार्य न करे, उनके कार्य में बाधा न पड़े, उनके कार्य में बाधा न पड़े, आराम से कमाई करें, धन कमा रहे हैं और सब धन अपना जगह जगह पर कमाते रहे सब लोग। पूर्व में डीएम साहब किसी ने प्रकार का कोई संगठन वहाँ पर जाकर के आड़े तरह से कार्य न करे, उनको डिस्टर्ब ना करे, उनकी कमाई में कोई रोड़ा न बनने पाए, इसलिए चाहते हैं कि संगठन को दबा दिया जाए। अगर प्रशासन नहीं सुनेगा तो आप क्या करेंगे? हम लोग सड़कों पर आ जाएंगे। हमारा संगठन विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, हजारों की संख्या में हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। इनको उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं, हमारा संगठन चाहता है कि दोषी व्यक्ति को कतई सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष व्यक्ति बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। हम लोग उसके पक्ष में नहीं है। निर्दोष व्यक्ति को कतई हम लोग नहीं फंसा सकते, लेकिन जो दोषी है वो बचना भी नहीं चाहिए। स्थानीय प्रशासन आरोपी को बचा रहा है। हाँ, यदि बचाते हैं, उनको बचा तो रहे ही हैं, और यदि वो बचा रहा 2-3 दिनों के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग मैदान में। मैं धर्मेंद्र सिंह, जिला संयोजक बजरंग दल जी। रेवरी में जो गाय की निर्मम हत्या हुई है, और ये पहला प्रकरण रेवरी का नहीं है। 1 साल पहले भी मेरे पास सूचना आई थी, तब भी हमने एसडीएम साहब को मौखिक जानकारी दी थी। उस समय भी एक वीडियो हमारे पास आया था जिसमें जिंदा गाय को सियार नोच नोच के खा रहे थे, उनको देखने वाला वहाँ कोई नहीं था। ये वीडियो हमने जा करके एसडीएम साहब को दिखाया था, उनसे मौखिक जानकारी हमने दी थी। 3 दिन के बाद एसडीएम साहब ने हमसे फिर मिले और कहा कि ऐसा है, अब आप जाकर एक बार देखिए वहाँ की हालत क्या है। मैं गया था और वहाँ हालत तो बहुत बढ़िया है, सब सुधर गया, बस सब सही हो गया। अभी जब फिर जानकारी मिली, हम लोग फिर गए 13 तारीख को वही 10 बजे, तो शिवा सिंह वहीं के निवासी है किन्हौलिया के, और रास्ते से गुजर रहे थे। जब उनको कुछ वहाँ लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ आवाज़ें आई काटने की, तो शिवा सिंह वहाँ अंदर जाके देखे तो देखते हैं कि कुल्हाड़ी और चाकू और बाके से गाय को काटा जा रहा है, उसके मांस को अलग किया जा रहा है। 3 जगह तो मांस रखा था और बोरी में भरा भी मांस रखा था। इस तरह की घटना को देख करके शिवा सिंह ने उन लोगों से पूछा कि ये सब क्या कर रहे हो आप लोग, गाय को काट रहे हो, कैसे काट रहे हो? तो जो लोग काट रहे थे उन लोगों ने कहा कि हम भैया हमारा कोई दोष नहीं, हमारी गलती नहीं है, हमको लालजी भार्गव ने फ़ोन करके बुलाया था, हम उनके कहने पे यहाँ आए थे। इसके बाद लालजी भार्गव वहाँ आते हैं, उन्हीं आरोपियों के फ़ोन करने पे, जो लोग काट रहे थे वही फ़ोन करते हैं लालजी को। लालजी मौके पे आते हैं तो शिवा से इशारा करते गाड़ी की तरफ बुलाते हैं और कहते हैं आइए कुछ पैसा वैसा लीजिए और मामले को दबाइए। शिवा सिंह नहीं मानते हैं। उसके बाद सूचना हम लोगों को मिलती है, हम लोग मौके पर पहुँचते हैं वहाँ पे, तो देखते हैं एक बोरी में मांस रखा है और 3-4 जगह गाय का मीट जो है, गोश्त है, इकट्ठा किया गया है। डॉक्टर साहब भी वहाँ मौके पे मौजूद थे। जब पूछा गया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि गाय जो है पहले से ही मृत थी। हम लोगों ने डॉक्टर साहब से पूछा कि गाय मृत थी तो इसको काटने की, क्योंकि मुझे पता था कि गाय को, जो गौशाला की गाय है, गाय गौशाला की हो या बाहर की हो, मरने के बाद उसका पीएम होता है, उसको काटा नहीं जाता है, मांस निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन वहाँ पे मांस निकाला गया था। जब हमने पूछा तो कहा हाँ इन्होंने जल्दबाजी में गलती कर दी है, गलती है इनकी। इस तरह का उन्होंने अपना जवाब देते हैं और पल्ला झाड़ दिया। लेकिन वो जिंदा गाय थे, जिंदा गाय को काटने पर ही ब्लड निकलता है। ब्लड वहाँ पर्याप्त मात्रा में पड़ा था, बोरी से भी ब्लड गिर रहा था। ये स्थिति थी। उसके बाद उन आरोपियों को भगा दिया जाता है वहाँ से। स्थानीय प्रशासन की और लालजी भार्गव जो मौके के प्रधान, उनकी मिली भगत से जो आरोपी है उनको भगा दिया जाता है। और लालजी भार्गव को स्थानीय प्रशासन और यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं उनके उस पर उनको रात में छोड़ दिया गया है। और यदि लाल जी की पुनः गिरफ्तारी कर उनको जेल नहीं भेजा गया तो बजरंग दल रोड पे उतरने के लिए मजबूर होगा। हम लोग रोड जाम करके प्रदर्शन करेंगे, थाना का घेराव करेंगे, और अगर इससे भी कुछ नहीं हुआ तो हम अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, वहां तक जाएंगे। जय श्री राम, जय गौ माता। जय श्री राम।